नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से। क्या हुआ कि चंद्रग्रहण वाले दिन भगवान को भोग नहीं लगा पाई, तो दिल बड़ा ही खराब रहा पूरे दिन और यही सोचती रही कब कल होगा और मैं भगवान के लिए एक अच्छी सी थाली बनाऊंगी और उनको भोग लगाऊंगी। तो रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं कल भगवान के लिए आयुर्वेदिक थाली बनाऊंगी और उनको बहुत अच्छे से भोग लगाऊंगी। तो उस थाली के अंदर मैंने क्या क्या बनाया वही आज आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। जब मैंने डिसाइड किया आयुर्वेदिक थाली बनाऊंगी, तो रात को ही मैंने 1 कप चना दाल और 1½ कप उड़द दाल को भिगो के रख दिया। सुबह उठकर उन्हें सबसे पहले स्ट्रेन कर लिया और एक मिट्टी के बर्तन के अंदर 2 भगोने पानी डालकर, करीब 1 लीटर पानी डालकर उनको उबलने के लिए चढ़ा दिया। और जब उनके अंदर फॉर्म बन गए, तो मैंने उन फॉर्म को हटा के उसके अंदर डाल दिया 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1½ टीस्पून नमक और 4 से 5 काली मिर्च। काली मिर्च इसलिए डाली ताकि हल्दी का करक्यूमिन अच्छे से निकल आए। फिर उसे उबलने दिया करीब 45 मिनट से 1 घंटे के लिए। और जब तक वे उबली दाल, इस बीच में मैंने सोचा कि आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने लिया एक बड़ा शिमला मिर्च और एक बड़ा आलू। आलू को मैं कभी भी छीलती नहीं हूँ, छिलके के अंदर ही कहते सारे विटामिन होते हैं, तो मैंने उसे छीला नहीं, हल्का हल्का सा उसको कुरच दिया। फिर आलू को मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया। फिर शिमला मिर्च ली, उसका डंठल हटा दिया और उसकी जहाँ पर लाइंस बनी थी उससे लेंथ वाइज उसे काट के और 2 पार्ट के अंदर, एक एक फाक को 2 पार्ट के अंदर बांट दिया। क्योंकि आलू शिमला मिर्च की सब्जी थी, उसके अंदर आलू और शिमला मिर्च दोनों ही बड़े बड़े कटते हैं। फिर ले लिया एक बर्तन, उसको किया मैंने गरम और उसमें डाल दिया 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। और उन तीनों ही मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए सेक लिया और फिर इसको नीचे उतार लिया। इनको हल्का गर्म रहते हुए ही मैंने एक इमाम दस्ते में डालकर कूट लिया। इनको पूरा ठंडा नहीं करना होता है, पूरा ठंडा करने पर ये अच्छे से कूटते नहीं हैं। पर मैंने इनको सिर्फ दरदरा कूटा। कूटने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे थे। फिर इसी बर्तन के अंदर मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून तिल का तेल और उसके अंदर डाल दी, उसके गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच राई की और 1 पिंच हींग का डाल दिया। उसके अंदर डाल दिया आलू। अब आलू को मैंने ढक कर हाफ कुक किया। ये करीब 5-6 मिनट के अंदर हाफ कुक हो गए थे। जब तक आलू कुक हो रहे थे, तब तक मैंने ग्रेवी बना ली। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए, 1 हरी मिर्ची और 2 से 3 अदरक के टुकड़े ले लिए। इन सभी को रफली चॉप कर लिया और फिर एक मिक्सर लिया, उसके अंदर इन सभी चीज़ों को डाल के और उसकी ग्रेवी बना ली। और जब तक ग्रेवी बन के तैयार हुई, मेरा आलू भी हाफ कुक हो गए थे। आलू के हाफ कुक होने पर मैंने उसके अंदर ये ग्रेवी डाल दी और साथ ही डाल दिया वो मसाला जो कि मैंने पहले कूटा था और उसके साथ में डाल दिए कुछ और मसाले। उसमें था 3/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सॉल्ट का और साथ ही डाल दिया 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सबको मिक्स कर दिया और करीब 5 से 10 मिनट के लिए ओपन में ही इनको पकने दिया। और जब ग्रेवी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई 5-10 मिनट के बाद में, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च डालने के बाद में इसे मैंने ढककर पकने दिया ताकि सब्जियां और मसाले पूरी तरीके से पक जाएं, अपने सारे फ्लेवर्स छोड़ दें। देखिए, एक बात याद रखें, कोई भी सब्जी जिसमें आपको टेस्ट डालना है तो उसे टाइम देना होगा, तभी सब्जियां और मसाले पूरे पकेंगे और अपना फ्लेवर देंगे। फिर वापस मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद लिड को ओपन कर दिया और ग्रेवी जब तक लगवा लगवा नहीं हो गई तब तक उसको पकने दिया। देखिए, अब सब्जी मेरी पूरी तैयार हो गई थी। इसके बाद में मैंने गैस को कर दिया बंद और लिड को वापस ढक के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया। इसको छोड़ने से 5-10 मिनट ढक के छोड़ने से क्या होता है, सब्जी और मसाले मेरे आपस के अंदर पूरे मिल चुके थे और सब्जियों ने थोड़ी ग्रेवी एब्जॉर्ब कर ली थी। अब मैंने इसे गार्निश कर दिया तिल और धनिए से। जब तक मेरी सब्जी बनी तब तक मेरी दाल भी तैयार हो गई। ये देखिए, दाल पूरी मेरी गल चुकी थी। फिर मैंने तैयार कर लिया इसके लिए एक तड़का। उसके लिए मैंने लिए 2 टमाटर, 1 मिर्च
और 2 अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े। उनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके मैंने पीस लिया, ग्रेवी बना ली। फिर एक बर्तन लिया, उसके अंदर मैंने डाला 1 चम्मच घी। घी इसलिए कि आयुर्वेद के अंदर घी अच्छा माना जाता है और ये एक आयुर्वेदिक थाली है। फिर इसके अंदर मैंने घी के गर्म होने पर डाल दिया 1 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग का, और साथ में डाल दी वो ग्रेवी। ग्रेवी के अंदर डाल दी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। फिर इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकने दिया। 10 मिनट के बाद में जब ये पककर तैयार हो गई तो इसे दाल में मिक्स कर दिया। दाल में मिक्स करने के बाद में इसे वापस से 4-5 मिनट के लिए पकने दिया ताकि दाल और ये ग्रेवी दोनों आपस में एकदम मिक्स हो जाए, इन दोनों के फ्लेवर, और एक बढ़िया सा टेस्ट बन जाए। जब ये दाल मेरी पूरी पक के तैयार हो गई तो इसके अंदर मैंने धनिए की पत्तियों से इसे गार्निश कर दिया। इसके बाद बनाई मैंने सिंघाड़े की रोटी और गेहूं के आटे की रोटी। सिंघाड़े की रोटी के लिए सबसे पहले गैस के ऊपर भगोने के अंदर मैंने पानी को ल्यूक वार्म कर लिया। ल्यूक वार्म से अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा भी गर्म करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। फिर लिया आधा आंवला, आधी हरी मिर्ची और एक जिंजर, उसको कूटदान के अंदर कूट लिया, और परात के अंदर 4-5 बड़े चमचे सिंघाड़े का आटा ले लिया और उस आटे के अंदर ये मिश्रण जो कूटा था वो मिला दिया, और साथ ही मिला दिए 2 आलू के पीसेस। वो आलू मैंने जो शिमला मिर्ची के अंदर आलू डाला था उसी सब्जी में से मैंने 2 आलू के पीसेस निकाल के और इसमें मिला दिया, और थोड़ी सी हरी धनिए की पत्तियों को डाल दिया और आधा चम्मच सॉल्ट मिला दिया, और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको गूंद लिया। एक साथ ज़्यादा पानी डालने से पता नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डाला। ये वाली रोटी बहुत ही फ्लेवरफुल बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पर इस रोटी को बनाने में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि पानी हमारा गर्म होना चाहिए। इनफैक्ट ल्यूक वार्म से थोड़ा गर्म होगा तो भी वो अच्छा ही रहेगा। अब डो मेरा तैयार हो गया था। उसके बाद में मैंने चकला बेलन लिया, उनको एकदम ड्राई कर लिया टिश्यू से पोंछ के। जब वो एकदम ड्राई हो गए तो चकले को मैंने सिंगाड़े के आटे से डस्ट कर लिया और एक लोई ली। लोई लेके उस चकले के ऊपर बेल ली। बेलने के बाद में एक चाकू लिया और रोटी के नीचे से निकाल लिया ताकि रोटी चकले से अलग हो जाए। उसके बाद में चकले से मैंने रोटी को उठा लिया और तवे के ऊपर डाल दिया। अब इस रोटी को मैंने ढककर सेका। ढककर सेकने से क्या होता है कि मिलेट की रोटी होती है तो वो अंदर तक सिक जाती है और साथ ही बहुत ही क्रिस्प हो जाती है और कलर भी बहुत ही सुंदर हो जाता है। देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर हो गया है। फिर मैंने इस रोटी को पलट दिया, दूसरी साइड भी इसे ढक के सेक लिया। जब दोनों साइड से रोटी अच्छे से सिक गई तो मैंने इसको ओपन कर दिया और एक कपड़े से थोड़ा दबा करके इस रोटी को बना लिया, और एक एक करके ऐसे करके मैंने 4 रोटी बना ली, और एंड के अंदर मैंने बना ली एक गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी देखिए कितनी सुंदर फूल कर आई थी। फिर कूट लिया मैंने 1 चम्मच अजवाइन और गुड़ को। आयुर्वेद के अंदर कहते हैं, मुझे एक डॉक्टर ने बताया था आयुर्वेद के दोपहर के खाने के बाद के अंदर गुड़ और अजवाइन को कूटकर ज़रूर खाना चाहिए, उससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। अब मेरी सारी थाली की डिशेस तैयार हो गई थी। मेरे बड़े बेटे ने मेरी मदद करी इस भोग की थाली को अच्छे से सर्व करने में। उसने एक केले का पत्ता लिया, उसे थाली के जैसे ही राउंड शेप में काट लिया और फिर मैंने इस थाली को सर्व कर लिया। थाली को सर्व करने में सबसे पहले इसके अंदर लिया मैंने आधा चम्मच घी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग खाने के पहले आधा चम्मच घी खाना चाहिए, और उसके बाद में दाल सब्जी रोटी सभी कुछ सर्व कर दिया, और वो जो गुड़ और अजवाइन कूटा था ना वो भी मैंने सर्व कर दिया, और इन सभी के साथ में सर्व कर दी छाछ। तो बन गई हमारी पूरी कंप्लीट आयुर्वेदिक थाली। इसके बाद में इसमें एक तुलसी रख के और अपने किशन कन्हैया को भोग लगा दिया। तो आपको हमारी ये भोग थाली कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आयुर्वेदिक थाली पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।